ट्रिपल तलाक 2020 में जा चुका, लेकिन 2021 में इंस्टेंट तलाक की एक नई मेथड आई है और वो है ट्विटर तलाक। अरबपति समाज सेवी युगल बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने साथ में मिलकर अपने ट्विटर हैंडल पर 3 मई को दुनिया को बता दिया कि अब वो साथ नहीं रह सकते और वो तलाक ले रहे हैं। देखिए, अब 145 बिलियन डॉलर संपत्ति जो है, यानी 11 लाख करोड़ रुपए, उसका बंटवारा तो कानूनी तौर पे होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये सौहार्दपूर्ण तरीके से जरूर होगा। अब बिल और मेलिंडा गेट्स, जो एक मेड फॉर ईच अदर कपल माने जाते थे, ये कपल के बीच में इचिंग कहां से शुरू हुआ? मैरिलिन मनरो का जो मूवी था 7 Years ईच, तो क्या ये इचिंग जो शुरू हुआ वो 7 साल के बाद हुआ? नहीं, उनकी कहानी को देखते हैं। बिल और मेलिंडा एक दूसरे को 1987 में माइक्रोसॉफ्ट में ही मिले थे। बिल माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे और मेलिंडा उसी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। 1987 में एक खास बात यह हुई थी कि बिल के जो पुराने रिश्ते एन विनब्लेंड के साथ थे वो ब्रेकअप हो चुके थे। बिल और एन विनब्लेंड दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मैच होती थी। उतना भी नहीं, उनका IQ, SQ, EQ सब बहुत मिलता था। बौद्धिक स्तर पर उनकी मित्रता थी, लेकिन बात यह थी कि एन उनसे 5 साल बड़ी थी और उसको शादी की जल्दी थी। और बिल 1987 में अभी ये सोच रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट को मैं शिखर तक ले जाऊं, तो वो 10 साल और माइक्रोसॉफ्ट को देना चाहते थे और शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ही एन को परमिशन शादी के लिए दे दी। उसी वक्त बिल और मेलिंडा मिले। 1987 से 1994 तक 8 साल तक दोनों ने डेटिंग किया और एक दूसरे से कंपेटिबल है या नहीं वो सही रूप से जांच किया। और उसके बाद जब बिल ने फैसला किया कि वो मेलिंडा के साथ शादी करेगा, तब उसने अपनी दोस्त एन विनब्लेंड को सबसे पहले बताया और उसकी अनुमति दी। देखिए, बिल और एन की दोस्ती भी बहुत ही गजब की थी। वे अलग अलग शहर में रहते थे, लेकिन तय करते थे कि एक मूवी एक ही वक्त पर दोनों देखेंगे और उसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो घंटों तक बातें करते रहते थे। बिल और मेलिंडा ने शादी के वक्त एक शर्त मंजूर की थी। वो ये थी कि प्रतिवर्ष हर स्प्रिंग में बिल और एन विनब्लेंड वेकेशन पर जाएंगे और ये सिलसिला 27 साल तक चलता रहा था। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट मेलिंडा ने ही बिल के साथ किया था और बिल ने 1997 में टाइम मैगजीन को ये बताया था। बात यह हुई कि स्प्रिंग के वेकेशन के अलावा भी बिल और एन विनब्लेंड खुद के विचार, दुनिया के बारे में एक दूसरे के विचार एक दूसरे से साझा कराते रहते थे और बौद्धिक स्तर पर उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती थी। माना जाता है कि यही वजह थी कि 8 साल की कॉर्टशिप और 27 साल की शादी के बाद भी मेलिंडा ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और आखिरकार दोनों ने तलाक ले ही लिया। किसी ने बहुत ही सही कहा है कि प्यार की दुनिया में 2 दिल बहुत मुश्किल से समाते हैं और यहां गैरों का तो छोड़ दो, लेकिन अपनों का भी अगर साया आ जाए तो ये दिल टूट जाते हैं। ऐसा ही कुछ बिल गेट्स और मेलिंडा में हुआ। दर्शक मित्रों, बिल और मेलिंडा गेट्स के जो डिवोर्स है, उनकी अधूरी प्रेम कहानी और कैसी भावनाओं से वो गुजर रहे होंगे,
उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन आज तो यही प्रार्थना करता हूं कि जितने हमारे दर्शक मित्र हैं उनकी जोड़ी बनी रहे, उनको किसी तरह का डिवोर्स का ग्रहण न लगे। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड विश यू ऑल हैप्पी मैरिड लाइफ। नमस्कार।